बॉलीवुड में चुनरिया एक्सपर्ट के रूप में जाने जाने वाले सुधाकर शर्मा जी को एक बार किशोर दा की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद किशोर दा के साथ 5 मिनट तक टहलना पड़ा था। किशोर दा के साथ की उन 5 मिनट की सैर ने दोस्तों सुधाकर जी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उन 5 मिनटों में आखिर हुआ क्या था और किसी एक खास गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे की कहानी क्या थी, यही है आज का एपिसोड। प्रिय दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। 90 के दशक में पूर्णकालिक गीतकार बने सुधाकर शर्मा जी ने किशोर दा की कुछ फिल्मों में उनके सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। सुधाकर जी के किशोर दा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। एक दिन की बात है जब सुधाकर जी किशोर दा के घर आए। सुधाकर जी उस समय एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर निर्देशक जुड़े ही थे। निर्देशक के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी और वह उस फिल्म में एक गाने के लिए किशोर दा को चाहते थे। उस फिल्म के निर्माता शुरू में किशोर दा को लेने से थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उस समय किशोर दा के चार्जेस काफी हाई थे। ये दरअसल 70 के दशक के मध्य की बात है जब किशोर दा हिंदी सिनेमा पर राज करते थे। लेकिन जब सुधाकर जी ने निर्माता से अनुरोध किया और उन्हें अपनी फिल्म में किशोर कुमार के एक गाने के प्रभाव को समझाया तो निर्माता सहमत हो गए। सुधाकर जी किशोर दा से बात करने उनके घर गए। किशोर दा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ मिनटों की कैजुअल हाई हेलो के बाद थोड़ा घबराए हुए सुधाकर जी ने किशोर दा से कहा कि वह एक फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि किशोर दा फिल्म में एक गाना गाएं। किशोर दा का मूड तुरंत बदल गया। किशोर दा अपनी कुर्सी से उछल पड़े और सुधाकर जी से कहने लगे, अच्छा बेटा, अब तुम निर्देशक बन गए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फिल्म में गाना गाऊं? आप इतने बड़े हो गए कि सीधे मुझसे बात करने आ गए। सुधाकर जी एकदम चुप थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। किशोर दा ने आगे कहा, देखो सुधाकर, मुझे तुम्हारी फिल्म में गाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुमने प्रोड्यूसर से क्या कहा होगा। अरे मैं किशोर कुमार को बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर मैं उनसे गाने के लिए कहूं तो वह बहुत कम चार्ज लेंगे। यही ना बेटा, मुझे सब कुछ पता है। सुधाकर जी बस किशोर दा को सुनते रहे। किशोर दा ने आगे कहा, सुनो सुधाकर, मैं गाऊंगा, लेकिन एक गाने के 17,000 रुपये लूंगा। यहां कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। करना है तो करो, जाकर बात करो अपने प्रोड्यूसर से। थोड़े से पैसों में आपको किशोर कुमार नहीं मिलेंगे। सुधाकर जी वापस गए। किसी तरह निर्माता को मनाया और रिकॉर्डिंग के लिए एक तारीख तय की गई। दोस्तों, फिल्म का नाम था गोरी और गाना था महफिल में तू इस दिल में तू। महफिल में तू इस दिल में तू, यादों में तू इरादों में तू, तेरा शबाब तौबा तौबा, तेरा हिजाब तौबा तौबा, तौबा तेरी जवानी तौबा, तू लाजवाब तौबा तौबा। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो सुधाकर जी किशोर दा के पास आकर खड़े हो गए। किशोर दा ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ सुधाकर, ऐसे क्यों खड़े हो? ओह हो, अच्छा, किशोर कुमार को 17,000 रुपये दिए हो, इतने आसानी से थोड़ी ही जाने दोगे। मैं सब कुछ समझता हूं, और भी कुछ बाकी है। अच्छा ठीक है, बताओ। और इस तरह आखिरकार उस गाने की रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई। महकी हुई ये जुल्फे महफिल पे छा रही है, तेरी अदाए जालिम दिल को लुभा रही है। जब किशोर दा स्टूडियो से निकलने ही वाले थे तभी अचानक किशोर दा ने निर्माता से किशोर दा और सुधाकर जी की एक फोटो खींचने के लिए कहा। यह पहली बार था जब सुधाकर जी किशोर दा के साथ फोटो खींच रहे थे। फिर किशोर दा ने कहा, गाड़ी तक छोड़ तो दो मुझे सुधाकर। सुधाकर जी तुरंत किशोर दा के साथ गए। जब वे किशोर दा की कार के पास गए, धीरे से किशोर दा ने अपनी जेब से वह 17,000 रुपये निकाले और सुधाकर जी के हाथ में रखे। सुधाकर जी आश्चर्यचकित रह गए। बोले, अरे नहीं किशोर दा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। किशोर दा ने सुधाकर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ये पैसे रखो सुधाकर, कसम है तुझे मेरी, अगर तूने कभी भी किसी से ये बात कही हमारा रिश्ता खत्म। हंसते हुए कहा किशोर दा ने। सुधाकर जी लगभग रो पड़े। जाने से पहले किशोर दा ने सुधाकर जी से कहा, सुधाकर, ये नौकरी मत छोड़ना। मैं जानता हूं कि तुम इन दिनों बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो सुधाकर। तुम निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। उस समय 70 के दशक के मध्य में
17,000 एक बड़ी रकम होती थी। सुधाकर जी ने पैसे अपनी पत्नी को दिए और कुछ साल बाद उन्होंने 17,000 के साथ कुछ और पैसे जोड़कर मुंबई में किशोर दा के घर के बिल्कुल पास अपना खुद का एक घर खरीद लिया। वही तस्वीर आपको आज भी सुधाकर जी के घर में फ्रेम में लगी हुई मिलेगी। ये पूरा वाकया करीब 6-7 साल पहले एक स्टेज प्रोग्राम में खुद सुधाकर जी ने शेयर किया था। इतने लोगों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी उनमें से कुछ लोग आज भी किशोर दा को कंजूस कहते हैं। हमें ऐसी बकवास बातों को नजरअंदाज करने और भूलने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, किशोर दा के इस मददगार स्वभाव पर अपनी राय अवश्य लिखें। अफसोस, ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और यह गाना किशोर दा का और एक अनरिलीज गाना बनकर रह गया। तौबा तेरी जवानी तौबा, तुला जवाब तौबा तौबा। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तौबा तेरी जवानी तौबा, तुला जवाब तौबा तौबा।